ये हैं आदित्य, सबसे अलग है लेकिन बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। स्वरा, स्वरा जरा बाहर तो आना। स्वरा, स्वरा वो क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं, कुछ भी नहीं। वो दरअसल जरा सा सिर दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं आराम कर रही थी। कुछ काम है? हाँ, वो नीचे वो एक्चुअली मिस्टर आदित्य देशमुख आए हुए थे, तो मुझे लगा कि तुमसे मिलवा दूं। तो प्लीज के अभी नहीं, मैं फिर कभी मिल लूंगी उनसे। नो, इट्स ओके, तुम आराम करो, मैं उन्हें बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। आई जस्ट टेक केयर। Nice to meet you, Mr. KK. सेम यार। Mr. KK. आपके बच्चे ये फूल मेरी गाड़ी में भूल गए थे, जिनके लिए लाए हैं उन्हें दे दीजिएगा। या श्योर। पापा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस अतीत को मैं कब का पीछे छोड़कर आई थी, उसे आज मेरे सामने लाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं पापा? आप जानते हैं ना, मैं मेरे आदित्य के पास रहकर भी उससे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती। स्वरा, अरे तुम सोई नहीं अभी तक? मुझे लगा था कि तुम्हारे सर में दर्द है, तुम शायद सो गई होगी। अच्छा ये लो, ये फूल तुम्हें बहुत पसंद है ना? आदित्य ने मुझे अभी भी दिए। एक्चुअली बच्चे तुम्हारे लिए यही फूल लेने गए थे और आदित्य से टकरा गए। बहुत डांट खाई है उन लोगों ने मुझसे। और जानते, दोनों के दोनों फूलों को गाड़ी में भूल गए, इसलिए आदित्य ने मुझे अभी दिए। अच्छा सुनो, मैं चलता हूँ, एंड प्लीज फॉर गॉड से थोड़ा सा आराम कर लो।
अक्षर, क्यों समझूं मैं तुम्हें? यहाँ इस घर में कोई भी है जो मुझे समझता है? मेरी इच्छाएं, मेरी चाहतें, मेरी कामयाबी पे कोई भी खुश नहीं होता इस घर में अक्षर। आज भी किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। अरे औरों को छोड़ो, आज मेरे पति ने भी मेरा साथ नहीं दिया। दीप्ति, बच्चों जैसी बातें मत करो। वो मेरे आई बाबा हैं, मैं उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। अच्छा, और तुम्हारी पत्नी का अपमान होते हुए तुम देख सकते हो अक्षर? प्लीज अक्षर, मेरा मुंह मत खुलवा। और जहां तक आई बाबा से ऊंची आवाज में बात करने का सवाल उठता है, तो वो बहुत पहले इस घर में हो चुका है। स्वरा के गलत होते हुए भी आदित्य भाऊजी ने उसे सपोर्ट किया था। अन्ना साहब के आगे खड़े हो गए थे वो। और आज मेरी तो गलती भी नहीं है, और उसके बावजूद तुमने कुछ नहीं कहा अक्षर। तुम जानते हो अक्षर कि बहू होने के नाते मैंने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ तक कि मैंने अपने करियर के 5 साल भी सैक्रिफाइस किए अक्षर। मैं रागिनी वैनी की तरह तो नहीं हूँ ना, जो किटी पार्टियों में जाकर ऐश करती है, पैसे वैसे उड़ाती है। काम कर रही हूँ मैं अक्षर। और हाँ, जहाँ तक हमारे परिवार का पोजीशन और रुतबे का सवाल है, तो वो एक दिन मेरी वजह से बढ़ेगा अक्षर, कभी कम नहीं होगा। रागनी, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? घर में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई? हाँ, इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी है घर। तुम्हें पता भी कितनी खरी खोटी सुना दी उस दिखते ने मुझे। मन तो कह रहा था कि एक खींच के थप्पड़ लगा दूं। अच्छा छोड़ो, चलो जाने दो। जाने दूं? ऐसे कैसे जाने दूं? क्या तुम देख नहीं सकते रो रो के कितनी हालत खराब हो गई है मेरी? मेकअप देखकर तो ऐसा नहीं लगता। उड़ाओ और मेरा मजाक उड़ाओ। यही तो रोना है मेरा, कि मेरा अपना पति ही मेरा नहीं। तुम जानते हो, आज उस दीप्ति ने मेरे 7 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। क्या तुम उससे जाकर कुछ बोलोगे नहीं? भाई, मुझे सबसे भाई रखो, मैं अपने काम में खुश हूँ। हाँ, पता है मुझे। अपने काम की बढ़ाई मेरे सामने मत किया कर, क्योंकि आज अगर तुम पॉलिटिक्स में हो तो सिर्फ मेरी वजह से। आज बड़े युवा नेता बने फिरते हो ना। अगर मैं नहीं होती तो आज भी किसी स्कूल में 2 और 2 4 कर रहे होते। खैर छोड़ो, ये तो रोज का रोना, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। आयुष, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। बोलो। मेरे क्लब के सारे मेंबर्स हर बार अब्रॉड घूमने जाते हैं, तो मैंने सोचा है कि इस साल मैं भी लंदन जाऊंगी, अमेरिका जाऊंगी। जाओ जाओ। अकेले नहीं आयुष, आपके साथ। अरे हाउ इज इट पॉसिबल? अब जनवरी में इलेक्शंस आ रहे हैं, फिर बहुत कैंपेनिंग बाकी है। इट इज नॉट पॉसिबल। जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि मेरा पति एक नंबर का नकारा है, जो अपनी पत्नी को कोई सुख नहीं दे सकता। ना घूमने फिरने का, ना घर गृहस्थी का, और ना ही बच्चों का। बाहर का कोई भी देखता है तो कहता है बहुत खुश है रागिनी, और बहुत सुखी भी। लेकिन असलियत किसी को नहीं पता कि तुमने मेरी जिंदगी में खालीपन के अलावा कुछ नहीं दिया। आई साहब, खाना लगा दिया है, लेकिन अब तक कोई बाहर आया नहीं। आप कहें तो फिर से एक बार जाके सबको बुलाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आज बुलाने पर भी कोई नहीं आएगा। आप एक काम कीजिए, हर एक का खाना उनके रूम में दे आइए। जी आई साहब। बस 2 ही लोग हैं इस दुनिया में जो इस घर को बांध कर रख सकते हैं। उनमें से एक मेरा बेटा आदित्य है, जिससे अपने आप में से बाहर निकलकर दुनिया के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है।
और एक स्वरा थी जो दिल में मचलता था तेरे लिए प्यार का एक समंदर सदा थी इस किनारे से थी उस किनारे तलक बस तुम्हारी वफा जिस मोड़ पर तुम गए छोड़कर मैं उसी मोड़ पर हूँ खड़ा चाहत के सागर किनारे पे जैसे हो पत्थर कोई एक पड़ा जो हो गया जाने भी दो जानम मुझे माफ करो बेपनाह प्यार है आजा तेरा इंतजार है आजा ओ बेपनाह प्यार है आजा तेरा इंतजार है आजा गणपतये श्री सिद्धि अष्टनायकने गणपति बाबा श्री सिद्धि विनायक अष्टनायकने गणपति बाबा दुर्गे दुर्गतभारी तुझविण संसारी अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाते वारी हारी पडलो आता संकट निवारी जय देवी महिषासुर मर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी जय देवी रागिनी आई साहब, वो महिला समिति की मीटिंग है, मुझे जाना होगा। घर आते आते शाम हो जाएगी। दीप्ति, यहाँ आओ बेटा। लो, तुम भी आरती लो। सुखी रहो। जब भगवान का दर्शन लेके बाहर जाते हैं, दिन अच्छा गुजरता है। जाओ। सुखी रहो बेटा। आदित्य, आज शाम जल्दी वापस आ जाओगे ना? मैं जानता हूँ आज गणपति जी को घर लेकर आना है। मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। हर साल गणपति जी को मैं लेकर आता हूँ। इस साल भी मैं ही लाऊंगा। हर बार की तरह स्वरा ही बापा की मूर्ति लेकर आएगी, है ना स्वरा? हाँ डैडी। हाँ हाँ, हम सब जाएंगे पापा को लाने। केके, आप भी चल रहे हैं ना हमारे साथ? हाँ, बस ये 2 इवेंट्स की प्रिपरेशन चेक कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। वो सब मैंने पहले ही कर लिया है।
सारे डांसर्स, सिंगर्स और गेस्ट की लिस्ट तैयार है। लेकिन हाँ, पहले दिन की आरती के लिए जो कुछ खास मेहमानों को बुलाना है, उनका गेस्ट लिस्ट आप ही बनाइए। डेकोरेशन 90% पूरे हो गए हैं, बाकी के 10% आज रात को हो जाएंगे। पूजा की तैयारी? मैंने पंडित जी को भी बुलावा भेज दिया। स्वरा, you are just mind blowing. हर बार की तरह everything is just perfect. थैंक यू। वो सब तो ठीक है भाई, पर खाने का क्या अरेंजमेंट है? I mean, इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है तो खाना तो बढ़िया होना चाहिए। मेरी मानो तो इट शुड बी चाइनीज And continental. परफेक्ट। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? इन्हें जो भी बोलना है ना, इन्हें बोलने दीजिए। बनेगा वही जो मैंने आपसे कहा है, बिल्कुल प्योर इंडियन गुजराती थाली। अच्छा चलिए देखते किचन में क्या। चलो भाई, लगता है हमारा खाना हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा। सुन, बताना मत। लो बेटा। सुखी रहो। मैं ऑफिस चलता हूँ। अक्षर, हाय। तुम्हारा झगड़ा हुआ ना दीप्ति के साथ? देखो अक्षर, घर की चार दीवारें दिखने में अलग जरूर दिखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसलिए अगर तुम्हारे कमरे में अनबन हो गई तो उसकी गूंज बाहर तक सुनाई देनी ही है। भाई मैं क्या करूं? अक्षर बेटा, दीप्ति को समझाने की कोशिश करो। एक औरत के लिए घर और ऑफिस दोनों एक ही सलीके से संभालना बहुत मुश्किल होता है। घर में अगर 4 टेंशन है तो ऑफिस में 10 टेंशन है। ये सब झेलते झेलते दीप्ति थक गई है बेटा, और उसकी इस थकान को सिर्फ तुम दूर कर सकते हो। मैं मानती हूँ कभी कभी मैं दीप्ति से बहुत सख्ती से पेश आती हूँ। मैंने उसे 4 तो बातें सुना भी दी है, लेकिन अक्षर, घर की बड़ी होने के नाते मुझे ऐसा करना पड़ता है। लेकिन तुम तो उसके पति हो, बाकी दुनिया उसे कितने भी खाओ दे, मरहम की उम्मीद वो सिर्फ तुमसे करती है, और तुम्हें उसकी ये उम्मीद पूरी करनी पड़ेगी। थैंक यू भाई, मैं अभी तुरंत दीप्ति से बात करता हूँ। खुश रहो। नहीं तो भाई। और सुनो, हाँ, जब मेरी बहू से मिलोगे कुछ अच्छा सा तोहफा जरूर लेकर जाना, खाली हाथ नहीं जाना। हो भाई। एक्सक्यूज मी, यस, क्या मैं दीप्ति से मिल सकता हूँ? श्योर। आप कौन? उनका हस्बैंड। दैट वे। थैंक यू। यू वेलकम।